प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमारा अभी का विषय जो हम मनन कर रहे हैं, गुरु और चेला। चेला का अर्थ, परिभाषा, मोस्ट एसेंशियल फीचर, सबसे मुख्य बात है। एक चेला से संबंधित क्या है, हम ये देख रहा था। चेला वो है जो गुरु का अनुकरण करते हैं। यीशु अगर हमारा गुरु है तो हमको यीशु का अनुकरण करना है। दुनिया में लोग अनुकरण करते हैं लोगों का, अपना हीरो का जैसा कपड़ा पहनते हुए, उस स्टाइल में चलते हुए, उनका जैसा बाल बनाते हुए, उनका जैसा बात करते हुए। जी हाँ, अब हमको यीशु का अनुकरण करना है, लेकिन यीशु को हम देख नहीं रहे। यीशु 2000 साल पहले इधर आया, सच है, लेकिन कोई फोटोग्राफ नहीं है। यीशु का लंबा बाल, ये सब हम देख रहे हैं, लेकिन वो सब असली में यीशु का फोटोग्राफ, यीशु का चित्र नहीं है। जी हाँ, इसीलिए हम फिर कैसा यीशु का अनुकरण कर सकते हैं? जैसा हमने पहले भी बोला, शायद इसलिए है यीशु का चित्र कहीं पर नहीं है। नहीं तो शायद लोग यीशु का जैसा बाल बनाकर, यीशु का जैसा कपड़ा पहनकर, यीशु का स्टाइल में चलते रहते। अगर यीशु मसीह का एक वीडियो होता तो यह सब प्रभु के लिए असंभव नहीं था। जी हाँ, तो हम देखते हैं फॉसिल वगैरह क्या है, कोई मिलता है पत्थर के बीच में, और पत्थर में उसका पूरा निशाना हो जाता है। यीशु मसीह भी ऐसा कुछ कर सकते थे, ऐसा कहानियां है भी। यीशु ने कहीं पर अपना मुंह धोया तो उस पर उनका चित्र आया। ये सब बातें कहानी है, लेकिन वो सब का कोई सबूत नहीं है। तो यीशु ये चाह रहा था हम यीशु का स्वभाव का अनुकरण करें। हमने देखा है यीशु का नम्रता का, यीशु का पवित्रता का, यीशु का प्रेम का हम अनुकरण करें। और यीशु का खास एक स्वभाव है उनका कंपैशन। प्रभु का वचन में लिखा है, जो 9 अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु ने भीड़ को देखा और तरस खाया। जी हाँ जी, हम एक जन से बात कर रहे थे, वो हिंदू परिवार से लंदन में रहते हैं। हम उनको सुसमाचार बांट रहे थे, तो उन्होंने बोला, देखो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कोई भी हो, उनका स्वभाव हमें होना चाहिए है। हम गरीबों का मदद करना चाहिए, हम जो दुखी है उनका, और हमको दया होना चाहिए। यह सब है परमेश्वर का, मैं उसमें विश्वास करता। उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा, आपको मालूम है आप सच बोला है। जब सच्चा परमेश्वर आप में है, उसका एक चिन्ह है, यह सब काम आप करेगा। हमने उनसे पूछा, आप ऐसा कुछ नाम हमको बताइए मदर तेरेसा का जैसा, जो उनका कोई नहीं है, उनका मदद करने वाले ऐसे कुछ लोगों का नाम आप बता सकते हैं? हम सब बोलते हैं हमको दुखियों का, हमको गरीबों का मदद करना चाहिए, हमको दूसरों को प्रेम करना चाहिए। वो सब है परमेश्वर का गुण, लेकिन ऐसा है कौन? अखबार में नाम आने के लिए, फोटो लेने के लिए, उसमें फेसबुक में डालने के लिए करने के बारे में नहीं बोल रहे। और एक बार 50 या 100 या 1000 गरीब को खिलाया, उसका भी फायदा अपने लिए उठाने का कोशिश किया, उसका बारे में भी नहीं बोल रहे। लेकिन हमने उनसे पूछा, ऐसा कुछ लोगों का नाम बताइए
जिन्होंने अपना जिंदगी को दे दिया है ऐसा लोगों का। हमने उनको एक दो आंकड़ा बोला। हमने बोला हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय भी इधर 3% मसीह लोग थे, लेकिन इधर जो 250 लेप्रोसोरियम्स चलते थे, कोड़ी लोगों के लिए घर चलाते थे, उनमें से 100% मसीह लोग चलाते थे। और जब आज़ादी हुआ तब भारत में 2000 शायद मिशन हॉस्पिटल चल रहा था। 2000 मिशन हॉस्पिटल। वो मिशन हॉस्पिटल कोई शहर में नहीं था, वो सारे हॉस्पिटल ऐसा जगहों में था, जंगल में। लोगों को सुविधा नहीं है। वेल्लूर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से लेकर हर एक मिशन हॉस्पिटल का, डंगन हॉस्पिटल से लेकर मधेपुरा हॉस्पिटल से लेकर सारे हॉस्पिटल का यही कहानी है। वो हॉस्पिटल शुरू किया है, चलाया है कोई डॉक्टर ने। तो हमने पूछा ऐसा कुछ और उदाहरण बोलिए। सच्चाई यह है, ऐसा उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा मसीह लोगों का ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। बताने वाले तो बहुत है। अभी भी आप बिहार के मधेपुरा में जो मिशन हॉस्पिटल है, डॉक्टर प्रदीप MD किया हुआ है, और एक और डॉक्टर हस्बैंड और वाइफ MD किया हुआ है। जी हाँ, वो लोग वहाँ पर उस हॉस्पिटल में पानी भरते हैं, पानी आते हैं, फ्लड आते हैं, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में पानी घुसते हैं। हमारे दोस्त है डॉक्टर अर्पित और उनकी पत्नी, और डॉक्टर प्रदीप और उनकी पत्नी। भारत का कोई भी बेंगलुरु जैसा अच्छा शहर में रहकर हर महीना लाखों रुपया कमा सकते थे, उनके बच्चों को सबसे अच्छा स्कूल में भेज सकते थे, लेकिन वो आकर मधेपुरा जैसा शहर में रहकर वहाँ का हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि उनके बच्चे को पढ़ने का जैसा एक स्कूल वहाँ पर उनके नज़दीक में नहीं है। लेकिन वो निराश नहीं है क्योंकि उनको ज़बरदस्ती कोई भेजा नहीं है, वो अपने आप आए हैं। यीशु अपने आप आए हैं। कंपैशन, तरस खाना, ये मसीह चेलों में ही देख सकते हैं। मसीह चेलों में। जी हाँ, हम बताएंगे महात्मा गांधी का उदाहरण, लेकिन मालूम है महात्मा गांधी हर दिन सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश हर दिन पढ़ते थे, हमने पढ़ा है। तो हम जब यीशु के चेले हैं तो हमारा यह स्वभाव, इस स्वभाव का अनुकरण करने का जरूरत है। लोगों के ऊपर तरस खाना। अगर आप एक इवेंजलिस्ट है, आपको एक प्रभावशाली सेवक होना है, आपको लोगों के ऊपर तरस खाना चाहिए। वही हम देखते हैं 99 भेड़ों को छोड़कर खोया हुआ एक भेड़ का पीछे वो चरवाहा क्यों गया है? वो तरस खाया। वो केवल एक मालिक नहीं था, वो चरवाहा था। जी हाँ, मेरा और आपका जिम्मेदारी बहुत है। प्रभु का चेला, प्रभु का शिष्य एक खोया हुआ भेड़ का पीछे जाने वाले। जो तकलीफ में है वो एक है, उसका पीछे जाना आसान नहीं है। वो कहाँ पर है मालूम नहीं है, वो कहीं पर फंसा हुआ है। हो सकता है उसको ढूंढते ढूंढते आप जाएंगे तो उस जानवर के पास आप पहुंचेगा, वो उसको खाया है, वो आपको भी पकड़ सकते हैं। मुसीबत है। जी हाँ, खतरा का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या है, आप जो जिम्मेदारी है, आप जब उनके ऊपर खोए हुए उनके ऊपर तरस खाते हैं, जो परेशानी में रहते हैं उनके ऊपर तरस खाते हैं। प्यारो, दूसरा करे या न करे, हमारा वही स्वभाव होना चाहिए। एक मसीह सेवक अपने लिए नहीं जीते। एक मसीह सेवक, एक मसीह का एक शिष्य अपने लिए नहीं, बल्कि
परमेश्वर के लिए और दूसरों के लिए जीते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं मर गया हूं, मैं क्रूस पर चढ़ा लिया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह यीशु मुझ में जीवित है। तरस खाना, किसी भी आत्मिक रूप से जो नाश होते हैं उनका ऊपर तरस खाना, जो जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर तरस खाना, जो बंधन में है, जो पीड़ित है उनका ऊपर तरस खाना, यह है यीशु का अनुकरण करने का अर्थ। परमेश्वर आपको आशीष दे। हे परमेश्वर, आपका अनुकरण करने में, आपका वो तरस खाने का स्वभाव हम में होने में सहायता करे प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।